Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video, we will discuss about manners of furnishing the return of income कि एक एसएससी जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करता है वो किस किस मीडियम के थ्रू कर सकता है। क्या वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली अपनी आईटीआर को फिल कर सकता है या फिर वो मैन्युअली यानी कि हैंड रिटन आईटीआर बनाकर उसको सबमिट करा सकता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्या बताया गया है कि एक पर्सन यानी कि एक एसएससी जो कि क्या है आपका कोई इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ फैमिली है, वो क्या कर सकती हैं, वो अपनी इनकम को मैनुअली एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली दोनों टाइप से सबमिट करा सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस दी गई हैं। क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं आपकी कि अगर तो आपकी एचयूएफ या फिर इंडिविजुअल ने सेक्शन 44 ए बी यानी कि आपके कोई इस तरह का बिजनेस रन कर रही है जिसके अंदर उसकी जो टर्नओवर है या फिर ग्रोस रिसीट है वो स्पेसिफाई लिमिट से एक्सीड कर जाती है, या फिर वो अपने प्री एजम्पटिव बिजनेस यानी कि आपके सेक्शन 44 AD, ADA और AE के बिजनेस को रन करती हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उनको अपनी आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्म के अंदर ही क्या करनी होगी, सबमिट करनी होगी। लेकिन सेकंड कंडीशन में आपका क्या कहा गया है कि अगर कोई इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ जो कि आपके सुपर सीनियर सिटीजन है, आपके एज ऑफ 80 ईयर और मोर, तो उनको क्या करना होगा, उन्होंने वो क्या करते हैं अपनी ITR 1 यानी कि सहज और ITR 4 यानी कि सुगम। आपके ITR 1 को सहज कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में और ITR 4 को सुगम। इन दोनों के अंदर अगर उन्होंने कभी अपनी आईटीआर फिल की है तो वो मैनुअली कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। सो इस कंडीशन में वो दोनों आपके वेज को जो से भी उसको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग वो चूज कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। अगर उनका कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो उनको क्या करना होगा, उनको इलेक्ट्रॉनिकली अपना डाटा फिल करके आईटीआर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, उसके थ्रू वो अपने आईटीआर फिल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है उनके पास तो वो क्या करेंगे, आईटीआर अपनी इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि डिजिटली फिल करने के बाद उनको फॉर्म नंबर 5 की क्या करनी पड़ेंगी, 2 कॉपीज निकालनी पड़ेंगी। एक कॉपी के अंदर वो क्या करेंगे, अपनी जो भी रिटर्न है उसको फिल करके इनकम टैक्स सीबीडीटी डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करा देंगे और दूसरी उसको अपने पास रखनी होंगी। एंड लास्ट आपका जो है पेपर फॉर्म यानी कि बिल्कुल मैनुअली भी वो अपनी आईटीआर को फिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका इन एनी अदर केस यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन्स के अलावा अगर कोई और केस है तो उस कंडीशन में किस तरीके से वो अपनी आईटीआर को फिल कर सकते हैं। कहा गया है कि जब अदर केस हो उस सिचुएशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिकली जैसा कि पहले डिफाइन किया गया था, सिर्फ वो मैन्युअली अपने आईटीआर को फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रीवियस देखे तो हमने फोर्थ आपका ऑप्शन देखा था मैन्युअली पेपर फॉर्म के अंदर, लेकिन आपकी फोर्थ ऑप्शन को छोड़कर बाकी के जो तीनों ऑप्शन है उनको एक एसएससी अडोप्ट कर सकता है इन केस ऑफ जब वो सीनियर सिटीजन हो या फिर वो एक नॉर्मल एसएससी हो या फिर एचयूएफ हो। इलेक्ट्रॉनिकली अगर उसके डिजिटल सिग्नेचर है, अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो वेरिफिकेशन कोड के थ्रू, और अगर वेरिफिकेशन कोड भी नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर वो फॉर्म नंबर 5 की अंदर इलेक्ट्रॉनिकली अपने आईटीआर को फिल कर सकता है। देन सेकंड आपका कंपनी, कि जब एक कंपनी अपनी आईटीआर फिल करती है तो उस कंडीशन में वो किस तरीके से फिल कर सकती है। कंपनी के लिए आपका आईटीआर फॉर्म कौन सा है, आईटीआर फॉर्म 6। एक कंपनी को आईटीआर फॉर्म नंबर 6 के अंदर ही अपनी इनकम को मेंशन करने के लिए क्वालिफाई किया गया है। एक कंपनी को हमेशा अपनी आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली फिल करनी होगी, उसके पास मैन्युअली अपने आईटीआर को फिल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। देन थर्ड आपका कि अगर आपके कोई पर्सन कोई पॉलिटिकल पार्टी है या फिर आपके कोई अदर कोई यानी कि एनजीओज वगैरह है या कोई चिट फंड है,
उन्होंने अगर कोई अपने आईटीआर फिल करने हैं तो वो आईटीआर फॉर्म नंबर 7 के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने पार्टिकुलर्स को फिल करेंगे। एंड उनके लिए आपके क्या क्या ऑप्शन है, उनके लिए आपके 3 ऑप्शन अवेलेबल है। मैनुअल को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक के उनके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट आपका कि उनके पास अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो उसके थ्रू कर सकते हैं, और अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो वो वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी अपनी आईटीआर फिल कर सकते हैं। और अगर वेरिफिकेशन कोड भी उनके पास अवेलेबल नहीं होता है एट एनी केस, तो वो क्या करेंगे, फॉर्म नंबर 5 के थ्रू अपनी आईटीआर को फिल करेंगे। एंड लास्ट आपका फॉर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, यानी कि आपकी कोई फॉर्म है एओपी बीओआई, कोई भी आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो आईटीआर फॉर्म नंबर 5 के अंदर अपनी इनकम को मेंशन करते हैं। देन उनके भी आपकी 2 कंडीशंस ली गई हैं, क्या कि अगर वो सेक्शन 44 ए बी के अंदर आते हैं। आपका सेक्शन 44 ए बी क्या है, ठीक है, आपका सेक्शन 44 ए बी के अंदर बताया गया है कि अगर वो कोई बिजनेस रन कर रही है और उस बिजनेस की जो आपकी टर्नओवर है वो किसी टाइम पीरियड के अंदर 1 करोड़ और 5 करोड़ तक जा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉनिकली उनको अपनी आईटीआर फिल करनी पड़ेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑडिट कराना उनके लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आपके बिजनेस कोई प्री एजम्पटिव टाइप का है, प्री एजम्पटिव के अंदर आपके 3 टाइप के बिजनेस ऐड किए जाते हैं, कौन से, 44 AD, 44 ADA और 44 AE। ये आपके बिजनेस जो कि प्री एजम्पटिव के अंदर हम डिस्कस करते हैं। उसके अलावा 44 AB के अंदर कौन से आपके बिजनेस आते हैं, आपके अगर कोई बिजनेस टी डेवलपमेंट के अंदर है या फिर आपके कोई एक्सपेंडिचर किए हैं, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी मिनरल को फाइंड करने के लिए, इस तरीके के आपने कोई डिडक्शन लिया, तो उस कंडीशन के अंदर आपका बिजनेस किसके अंदर आ रहा है, सेक्शन 44 AB के अंदर आ रहा है। और जो बिजनेस आपका सेक्शन 44 AB के अंदर आता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली अपने आईटीआर को फिल करना कंपलसरी है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, उसको अपना एक डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा और उसके थ्रू ही क्या कर सकती हैं, वो अपने आईटीआर को फिल कर सकती हैं। एंड लास्ट की इसके अलावा अगर कोई केस है तो उनके पास क्या है, 3 ऑप्शन है, वही आपके सेम एज इट इज 3 ऑप्शन की डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, वेरिफिकेशन कोड के थ्रू और फॉर्म नंबर 5 के थ्रू। सो ये थे आपके